अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और ग्रीन कच के माध्यम से आज आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया कराम, आज एपिसोड नंबर 17। और आज हमारा जो प्रोग्राम है, आज हमारा रुख राजस्थान की सरजमी पे मेवाड़ के शहंशाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू के दरबार की ज़ियारत करें और इंशाअल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू की जो मालूमात है इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। तो मैं आज ज़ियारत औलिया कराम में जिस तरह से हमारा मामूल रहता है कि बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम की ज़ियारत करें और इनके साथ साथ आपकी खिदमत में सही तरह से जो इनकी करामतें होती है वो आपकी खिदमत में हम पेश करते चले। कपासन में राजस्थान की सरजमी पे एक गांव है कपासन, चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है। ये कपासन चित्तौड़गढ़ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर पे और उदयपुर से 80 किलोमीटर पे कपासन की सरजमीन है। और कपासन में अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। बहुत बढ़िया मज़ार है। वैसे तो देखने जाए तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे हम ज़ियारत औलिया कराम करते हैं। हर जगह पे बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं और जिस तरह से वहाँ का माहौल रहता है, वहाँ की जो सुविधाएं रहती है, वो अगर देखने जाए तो पूरे हिंदुस्तान में मेरी नज़र में कपासन की सरजमी पे बेहतरीन सुविधाएं है। वहाँ का ट्रस्ट बेहतरीन ट्रस्ट है जो पूरे दरबार का आयोजन करता है और वहाँ के जो ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं उनका भी सही तरह से देखभाल करते हैं। बढ़िया ट्रस्ट है। आप कभी भी जाइए कपासन की सरजमी पे अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू के दरबार की ज़ियारत करें। बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ की सुविधाएं है और बेहतरीन से बेहतरीन साफ़ सफाई का आयोजन करते हैं वो लोग। बढ़िया आयोजन है। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू सबसे पहले अपनी जन्मभूमि जहाँ है वो गुजरात की सरजमी पे पालनपुर से तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर पे डीसा गांव पड़ता है। डीसा की सरजमी पे अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़े दीवान शाह बापू की जन्मभूमि है, मादरे वतन है। अपना बचपन की सरजमी पे अपना बचपन वहाँ गुजारा है। ऐसी महान हस्ती। और उस जमाने में दीवान शाह बापू अब्दुल रज़्ज़ाक़ जब डीसा की सरजमी पे थे, उस दरमियान दीवान शाह बापू ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत आशिक थे और इतने आशिक थे हर जुम्मे रात को ईशा नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से निकलते और सुबह सुबह अजमेर की सरजमी पे आ जाते थे। ये अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो ज़मीन भी समेट लेती है। इस तरह से उनका मामूल था। हर जुम्मे रात को घर से निकलते और जुम्मे के दिन सुबह सुबह अजमेर की सरजमी मेरे ख्वाजा के दरबार में हाज़िरी देते थे। इस तरह से ख्वाजा साहब के इतने दीवाने बन गए। ख्वाजा गरीब नवाज इस दीवाने को ऐसी दीवानगी अता की, विलायत का ताज पहना दिया और मेवाड़ का शहंशाह बनाकर कपासन की सरजमी पे इनको इशारा किया कि आप कपासन की सरजमी पे जाए, वहाँ जाके दीन इस्लाम की तबलीग करे, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे। दीवान शाह बापू ख्वाजा गरीब नवाज का जो इशारा मिला, इस तरह से सबसे पहले डीसा की सरजमी पे आए। अपने जो रिश्तेदार थे उनकी इजाज़त लेने के बाद दीन इस्लाम की तालीम ली। अपने मुर्शिद पीरो मुर्शिद के पास जिस तरह से तालीम लेने के बाद वहाँ से कपासन की सरजमी पे आए और उस दौरान
कपासन की सरजमी पे जब आए तब कपासन के जो बासिंदे थे वो दीवान साहब बापू को एक दीवाना समझते थे। इस तरह से वहाँ दीवान साहब बापू बैठते थे तो सब लोग ये नज़ारा देखते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, दीवान साहब बापू अपनी मस्ती में आए और गांव की गली से एक जवान बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 18 या 20 साल की है, उनका वहां से गुजर हुआ और गांव वाले लोग दीवान साहब बापू को सामने बैठे बैठे देख रहे थे कि ये दीवाना क्या करता है। इस तरह से जब बच्ची दीवान साहब बापू के नज़दीक आई तो दीवान साहब बापू ने अपनी मस्ती में आकर खड़े हो गए और उस बच्ची के सर पे हाथ रख दिया तो बच्ची की चीख निकल गई, आवाज़ निकल गई। तब गांव वाले जितने सामने बैठे थे वो सोचने लगे कि हम जानते हैं ये बच्ची बचपन से बोलती नहीं है, गूंगी है, बोल नहीं पाती, इसकी जबान नहीं है, लेकिन हम जिसको एक दीवाना समझते थे वो खड़ा होकर इस बच्ची के सर पे हाथ रखा तो बच्ची बोलने लगी। उसके बाद कपासन वाले जितने भी बासिंदे बैठे थे वो दीवान साहब बापू के दीवाना बन गए। ऐसी महान हस्ती अब्दुल रज्जाक उर्फे दीवान साहब बापू कपासन की सरजमी पे आराम करते हैं। वैसे तो दीवान साहब बापू की बहुत सारी करामतें हैं, बहुत सारी करामतें हैं। आज भी इस दरबार में ऐसी करामतें हैं जिस इंसान को अगर भूत प्रेत या कोई भी ऐसी तकलीफ होती है तो उस इंसान को दीवान साहब बापू के दरबार में ले जाइए, वहाँ जंजीरों से बांध दीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो दीवान साहब बापू का ऐसा कर्म होगा, वहाँ से उसको शिफा मिलेगी। ऐसा मंजर हम हर जगह पे देखते हैं।